हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी 18 प्रॉब्लम। तो इसमें वो कहता है द चार्ज एंटरिंग द अपर टर्मिनल ऑफ द बॉक्स इज़ शोन बिलो। जो यानी कि बॉक्स में एंटर कर रहा है चार्ज, वो मैंने आपको ग्राफ की फॉर्म में शो करवा दिया नीचे। तो वो कहता है हाउ मच एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब बाय द बॉक्स। हमने एनर्जी मालूम करनी है, यानी कि हमने क्या करना है जी, हमने पावर एनर्जी से मुराद होता है डब्ल्यू ऑफ टी। तो पावर का फार्मूला आपको पता होगा गाइज, वो बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी के, और पावर एक लिहाज से बराबर होती है वोल्टेज इनटू करंट के। ठीक है, तो लिहाजा अगर हमें एनर्जी मालूम करनी है, एनर्जी यानी ये एनर्जी मालूम करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए तो डेरिवेटिव यानी इसका इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। वोल्टेज इनटू करंट की हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी T1 से T2 तक की लिमिट। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हमें करंट निकालनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है करंट का फार्मूला आपने यहीं पे मेंशन करना है, हमारा काम यहीं पे है, तो चलें यहीं पे मेंशन करते हैं। करंट का फार्मूला आपको पता क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज आना। तो यहाँ पे चेंज हमने पहले मालूम करके आई टी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है सारी। तो इस तरह से ब्रैकेट लिखें और टाइम मेंशन करते जाएं और मालूम करते जाएं। तो यहाँ पे स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। स्लोप का फार्मूला होता है गाइस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो देखें गाइस, ये स्लोप का आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो जहाँ पे हमारी स्लोप ऐसे स्ट्रेट जाएगी ना, मतलब इस तरह से जैसे यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पे हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। तो चेक करें, पहले यहाँ से हमारी स्लोप चलना स्टार्ट हुई। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, x1 y1 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारी स्लोप का एंड हुआ, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0.5 है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x2 की और y2 की। तो लिहाजा इस फार्मूले के मुताबिक इसे हल करें। देखिए y2 माइनस y1 यानी 0.5 माइनस 1, ये आ गया y2 माइनस y1। तो ये आ गया -1/2। और x2 माइनस x1 करते तो देखिए बटे में x2 माइनस x1 था, तो 1 माइनस 0 यानी बटे में 1 ही आना है। तो हमारे पास ये आ गया, कितनी करंट आ गई यहाँ पे, -0.5 एम्पेयर। तो टाइम हमारा कितना लगा जी, ये मेंशन करना होता है। 0 से लेके 1 सेकंड तक हमारा टाइम लगा है। आगे देखें, हमारा कॉन्स्टेंटली काम गया है, तो लिहाजा इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 एम्पेयर यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे हमारी स्लोप ऐसे स्ट्रेट जा रही होगी। 1 से लेके 2 सेकंड तक। आगे देखें गाइज, यहाँ से हमारी स्लोप शुरू हो रही है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, 2 है, और y की वैल्यू है 0.5। तो ये आ गया x1, ये आ गया y1। अब फाइनल पॉइंट चेक करें, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू है -1.5। तो ये आ गया x2 y2। फार्मूला अप्लाई कर दें, तो कैलकुलेटर पे करते हैं। देखें कैलकुलेटर पे आप करते जाएं, आपका काम होता जाएगा। देखें ये मैंने ले लिया बटा, तो y2 माइनस y1 यानी -1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा, क्योंकि ये y2 माइनस y1 है। आगे x2 माइनस x1 जो कि होगा 3 माइनस 2, तो ये आ रहा है -2। तो लिहाजा यहाँ पे आ गई हमारी करंट -2 एम्पेयर। तो ये कितने टाइम में आई है, 2 से 3 सेकंड में। तो गाइज आगे फिर से यहीं पे स्लोप शुरू होती है। तो ये अब हो गया x1 और ये हो गया y1, क्योंकि अब ये नई स्लोप के लिए इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, 5, और y की वैल्यू है 0.5। तो ये फाइनल पॉइंट है। अभी इसके लिए वैल्यू है, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। तो देखें गाइज फिर से वही फार्मूला, तो ये देखें आ गई हमारे पास, ये बटा आ गया y2 माइनस y1 यानी 0.5 माइनस y1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिहाजा सेंटर में प्लस आ गया, 1.5 इसमें जमा हो गया, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जो कि हो गया 5 माइनस 3। तो देखें गाइज ये 1 आ रहा है मेरे पास, तो लिहाजा ये यहाँ पे मेरी करंट 1 एम्पेयर है। इस तरह से ब्रैकेट को थोड़ा कर ले, करली ब्रैकेट बना ले इसकी। तो टाइम मेंशन करें गाइज, 3 से लेके 5 सेकंड तक हमारा टाइम है। आगे अब क्या है गाइज, फिर से स्लोप है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट बन गया। फिर से इसको x1 आप कर लें, तो इसी वजह से मैंने इसे थोड़ा ऊपर लिखा था। अब ये x2 नहीं रहा, ये y2 नहीं रहा, अब ये हो गया x1 y1।
और ये फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू कितनी है 6 और वाई की वैल्यू हो गई है -0.5। तो ये आ गया x2 और ये आ गया y2। तो y2 माइनस y1 फिर से वही फार्मूला, यानी ये देखें कैसे मैं इसे हल करता हूँ। y2 माइनस y1 यानी -0.5 क्योंकि y2 माइनस में था और वो भी माइनस में होगा जीरो दरमियान वाले माइनस की वजह से। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5। तो गाइस देखें ये आ रहा है -1, तो लिहाजा ये आ गया -1 एम्पेयर। टाइम है गाइस हमारा 5 से लेकर 6 सेकंड तक। आगे देखें कांस्टेंट स्लोप चली है थोड़ी देर के लिए 6 से 7 सेकंड के लिए, तो हम वहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये आ गया 0 एम्पेयर 6 से 7 सेकंड तक। अब देखें यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट बन रहा है इस जगह पे, यहाँ पे क्योंकि आगे फिर से स्लोप है। तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है -0.5। तो ये आ गया x1 और y1, x1 y1। ठीक हो गया गाइस, ये काफ़ी आपको छोटा नज़र आ रहा होगा लेकिन माजरत चाहता हूँ। अब ये हमारा फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 0 है। तो ये आ गया x2 और ये आ गया y2। तो फार्मूला अप्लाई करें आप स्लोप का फिर से। देखें y2 माइनस y1 यानी 0, और ये बटा लेना पड़ेगा 0 माइनस y1 यानी सॉरी ये y1 है -0.5। तो माइनस माइनस प्लस हो गया गाइस, तो ये आ गया +1.5 क्योंकि वो माइनस में था और सेंटर में भी माइनस था। सॉरी 1.5 नहीं 0.5। अब बटे की बात करें यानी x2 माइनस x1 की बात करें तो x2 की वैल्यू है 9 माइनस y1 की वैल्यू सॉरी x1 की वैल्यू कितनी है 7। ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, तो ये मैंने 7 पुट कर दिया। तो देखिए क्या आंसर दे रहा 1/4 यानी 0.25। तो लिहाजा देखेगा ऐसा हमने टोटली करंट को फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्या है जी, ये हमारा 0.25 एम्पेयर तो आ गया। अब ये टाइम कितना लगा है 7 से 9 सेकंड का। अब गाइस हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे W को। तो देखें हम इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या स्टेप बाय स्टेप, शायद ओवरऑल एनर्जी है गाइस, क्योंकि उसने बोला ओवरऑल एनर्जी के बारे में बताएं। तो W अब हमने मालूम करना है। तो उसका फार्मूला जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा था आपके सामने, वोल्टेज इन सब में कॉमन आ जाएगी क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है सब के लिए। तो आप वोल्टेज कॉमन निकालें, वैसे भी वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसने बाहर आ जाना। 12 बाहर आ गया क्योंकि वोल्टेज 12 वोल्ट थे, ये आप ऊपर चेक कर सकते हैं। तो 12 बाहर आ गया, अंदर सारी करंट्स की वैल्यू। अब हम ब्रैकेट शुरू करते हैं स्केयर की, स्केलर ब्रैकेट। तो देखें पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। तो -0.5 कांस्टेंट टर्म है, अंदर करंट की इंटीग्रेशन रह गई है। तो -0.5 पीछे आ गया और इंटीग्रेशन आ गई dt की। ठीक है, ये इस तरह से वोल्टेज पीछे चला गया और इंटीग्रेशन अंदर रह गया सिर्फ करंट की। ये फार्मूला बन गया। वोल्टेज हमने बाहर लिख लिया, अंदर अब हम सारी वैल्यूज़ लिखेंगे 1 बाय 1। तो टाइम की लिमिट्स भी लिखनी है 0 से 1, आगे फिर माइनस है सेंटर में, तो ये -2 पीछे आ गया और अंदर आ गया सिर्फ dt। और लिमिट्स क्या है जी 2 से 3। गैस क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, नहीं तो हम करंट अंदर कोई वेरिएबल लिखते हैं। इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो वो पीछे जाते जा रहे हैं नंबर। आगे देखिए फिर 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा +1 इंटू आ जाएगी इंटीग्रेशन है 3 से 5 सेकंड तक की लिमिट dt। उसके बाद फिर से -1 आ रहा है और लिमिट कितनी आ रही है 5 से 6 सेकंड की, साथ में dt। और आगे 0 है तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे 0.25 वाली वैल्यू लिखें +0.25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt और लिमिट्स लिखते हैं 7 से 9। तो लिहाजा गाइज आपको जैसा कि पता है कि अगर इंटीग्रेशन के साथ d आ रहा हो इस तरह से, तो d इंटीग्रेशन को कैंसिल करता है और टाइम पीछे आ जाता है। और टाइम की जगह लिमिट्स पुट होती हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी अगर इसकी लिखूँ तो 1 - 0 लिखूँगा, यानी ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर। तो इसलिए बताया क्योंकि मैं इसे यहाँ पे बार बार नहीं लिखूँगा, एक दफ़ा ही बस बताना था इस चीज़ को। तो अब देखें मैं अंदर लिखता हूँ, देखें -0.5 इंटू आ गया 1 - 0, फिर -2 इंटू आ गया 3 - 2। सब के लिए सेम रूल है। +1 इंटू आ गया 5 - 3, फिर -1 इंटू आ गया 6 - 5। और ये लास्ट वाला पॉइंट सॉरी रह गया +0.25
इंटू 9 - 7। तो इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करें और अपना आंसर हासिल करें। देखें गाइज यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ 12 इंटू, अब देखें पहले नंबर पे -0.5, 1 से मल्टीप्लाई हो गया उसने -0.5 ही रहना है, तो ये आ गया ना पहला नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर चेक करें, यहाँ पे भी 1 बन रहा है तो -2 आ गया, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। अगर यहाँ पे अंदर 2 बन रहा है तो +2 आ जाएगा, +2। उसके बाद ये है तो यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि अंदर हमारे पास 1 बन रहा है तो -1 आ जाएगा। उसके बाद 0.25 को हमने ज़रब देनी है 2 के साथ, तो वो कितना बनेगा जी, वो आ जाएगा 0.5। 0.25 को अगर ज़रब दें हम दुगना उसका करें तो 50 बनेगा, 0.5 आ जाएगा गाइस, इसका 0.5 आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 0.5। तो गाइस ये मुझे आंसर दे रहा है -12। तो एक दफ़ा चेक कर लें, सारी वैल्यूज़ ठीक पुट की हैं, मुझे आंसर ठीक लग रहा है, यही आना चाहिए था तो यही आया। तो लिहाजा गाइस हमारा आंसर है -12 जूल। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।